Hello, viewers, and say hello to my cactus. So, today I'm going to talk about top three mistakes which I had done during my NEET preparation. So, first mistake was लैक ऑफ रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट। किसी एक या दो सब्जेक्ट को मैं बहुत ज्यादा टाइम देती थी, जैसे मैंने फिजिक्स को काफी ज्यादा टाइम दे दिया, और बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मतलब मैंने एकदम नेग्लेक्ट ही कर दिया था। लास्ट के टाइम में जाके मैंने उसको पढ़ा है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक भी है, तो मेरे लिए लिटरली ये बहुत ज्यादा हार्मफुल था। और दूसरा सबसे बड़ा और मेजर जो मिस्टेक होता है वो होता है मॉक टेस्ट को सीरियसली ना लेना, है ना। मैंने लिटरली जो यकीन 2.0 में प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उनको तो शायद अक्टूबर नवंबर के मंथ से देना शुरू किया होगा, और उसमें भी अगर मतलब अनप्रिपेयर्ड जाती थी, है ना। तो ये चीज हमें नहीं होनी चाहिए। हमारे कोचिंग में जब से मतलब हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, हमें हर एक टेस्ट देना है और प्रॉपर उनका एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम बाद में फिर से वही गलतियां करेंगे, है ना, जो मैंने बार बार की है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उतना ही टाइम उसको एनालिसिस करने में भी लगाओ। और तीसरा, और ये भी सबसे ज्यादा मेजर कॉज होता है कि हमारे बायो में मार्क्स नहीं आते, वो ये होता है कि एनसीईआरटी को इग्नोर करना बायोलॉजी के लिए। जब भी हम कोई कोचिंग मेजरली ऑफलाइन अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ बस इस मॉड्यूल में जो लिखा है वही हमें पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी की क्या ही नीड है। कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो बता देते हैं, बट मोस्टली अगर हम किसी अच्छे टीचर को देखें या फिर हम नीट का पैटर्न नहीं देंगे ना, तो उसमें से 80 to 85% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट आ रहे हैं। तो हम पहले अपने 80 to 85% क्वेश्चन को मतलब सिक्योर करें, उसके बाद तो हम उस 10 या 15% के लिए जाएंगे, है ना। सो यार, दीज वर माई मिस्टेक्स एंड आई होप कि आप इससे कुछ सीखेंगे और आप ये रिपीट नहीं करेंगे, है ना।